आदाब नाजरीन, नासिर केशा ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केशा। तो नाजरीन, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक ये है कि आप सभी को बखूबी इल्म है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भद्रवाह जो है, सिटी से शिफ्ट होकर अब सारना में जा रहा है। जो पिछले कई सालों से तामीर हो रहा था, अब वो जो है कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुई है उसकी तामीर और कुछ ही हफ्तों के बाद जो है ये कोर्ट जो है भद्रवाह से सिटी से शिफ्ट होकर सारना में जाएगा। इसके साथ जो है आपको बता दें कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भद्रवाह में था, सिटी के बीच में था, नगर में था, इसके सराउंडिंग में जो है करीब 25-30 दुकानें थी। और इन दुकानदारों को क्या होगा, क्या क्योंकि इनका रोजगार का साधन जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। इस कोर्ट के शिफ्ट हो जाने से जो है कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि इन दुकानदारों पर जो है काफ़ी जो है मार गिरेगी, इन पे काफ़ी लोड पड़ेगा, इन पे जो है इनको बेरोजगारी आ सकती है। तो क्या करना चाहिए कि फिर से वहाँ पे चहल पहल हो जाएगी ताकि लोगों की जो है फुटफॉल जो है वो बढ़ेगा और लोगों को जो है रोजगार जो है वो चलेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर पीडीपी लीडर नज़ीर अहमद शाह साहब इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए। तो नज़ीर साहब बताइए, आप भी इसी महल्ले में रहते हैं, इसी इलाके में रहते हैं जहां पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो क्या सूरत हाल रह सकती है? क्योंकि चलो अच्छी बात है, नया कोर्ट बन रहा है, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये बात भी सच है कि बड़े दुकानदार हैं जिनका रोजगार जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। क्या कहेंगे आप? नासिर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम और आदाब। नासिर साहब, हमारे जो भद्रवाह के अंदर बहुत मुद्दे हैं, बहुत मसले हैं, जो आइंदा रोज़ जो है इस पे जो बात होती रहती है, चलता रहता है ये सिलसिला। मगर अफसोस, मैं नासिर साहब एक चीज़ कहूँगा आपको, अफसोस की बात यह है, हमारे जो यहाँ के जो बड़े लीडर जो है, बड़े नेता जो है, अपने आप को कहने वाले, जो उनको आप ग्राउंड पे नज़र नहीं आता है यहाँ भद्रवाह के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अफसोस की बात है। तो मैं अपने मुद्दे पे आऊँगा। नासिर साहब, मुझे एक चीज़ का बड़ा अफसोस है और खुशी भी है इस चीज़ का। चलो, एक जो कोर्ट जो यहाँ नई बिल्डिंग जो कोर्ट की बन गई है, कई सालों से बन रही थी, अब तैयार भी है, लगभग वो 99% बिल्कुल तैयार है वो। तो सुनने में आया है शायद 1 महीने के अंदर अंदर जो है ये कोर्ट जो है सारना में जाएगा। मगर एक चीज़ नासिर साहब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ये चीज़ जो उसके जो ये कोर्ट जो है सिटी के अंदर जो कोर्ट जो था है इस वक्त मौजूद है, तो इसके आसपास जो है लगभग जो है कम से कम जो 30 दुकानें जो हैं, जिसमें फूड वाले हैं, चाय वाले हैं, जो कोई सिगरेट बेचता है, कोई अपना पेन कापी बेचता है वगैरह, 30 और 35 के 25 और 30 के दरमियान जो आसपास की दुकानें जो है वहाँ चल रही है। और भी बहुत सिस्टम जो चल रहा था वहाँ से। तो जिस वक्त ये कोर्ट नीचे जाएगा तो उसके बाद जो है वहाँ के जो दुकानदार जो है, वहाँ जो चाय वाले हैं, फूड स्ट्रीट वाले वगैरह वगैरह, उनका क्या हाल होगा? उन पे जो है कितने असर पड़ेंगे, उनके रोजगार पे कितना जो असर पड़ेगा, वो कितनी जो मुश्किल। पहले जो है भद्रवाह के अंदर बिल्कुल कोई काम काज नहीं है, बहुत मुश्किल जो है अपना इंसान काम करता है, दिन निकालना बड़े मुश्किल से। तो जिस वक्त ये कोर्ट नीचे जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उनका क्या हाल होगा? तो गवर्नमेंट क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए जिससे जो है, क्योंकि टाउन की बात करके भद्रवाह शहर की बात करें तो अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इदारा है, कोई सरकारी इदारा जिससे जो है दुकानदारों का रोजगार चलेगा, क्योंकि सब कुछ जो है सिटी से बाहर जो है चला गया है। तो क्या समझते हैं कि अगर ये कोर्ट भी चला जाता है तो फिर क्या होना चाहिए कि जिससे कम से कम दुकानदारों का दिन तो निकले? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया नासिर आपने ये। बहरहाल तो ये बहुत अहम बात है ये चीज़। अगर ये कोर्ट नीचे जाता है, कोर्ट नीचे जाता है, ठीक है, जाएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर ही जाएगा, तो मगर उसके बदले में जो है इस वक्त जो हमारी जो तहसील जो है यहाँ जो शिफ्ट हुई है, नीचे गई है, वो म्यूनसिपलिटी की बिल्डिंग वगैरह जो है, तो वहाँ जो हम खासकर मैं डीसी साहब से और एडीसी साहब से गुजारिश करूँगा, वो तहसील जो है
वहां से उठकर जो है वो तहसील जो कोर्ट की जो बिल्डिंगें हैं और तहसील वालों की अपनी बिल्डिंगें भी कुछ यहाँ पे हैं जो यहाँ पे जो निज़ाम चल सकता है। तो मैं वो और वहाँ के जो दुकानदार जो है वहाँ पे जो है वहाँ जो फूड स्ट्रीट वाले हैं, चाय वाले हैं, उनका निज़ाम जो है फिर उनका कारोबार जो है फिर चलेगा उस चीज़ से। तो मैं खासकर जो इस वक्त डीसी साहब जो है बहुत अच्छे हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनको सब कुछ पता है भद्रवाह की जो कंडीशन है, हालात क्या है। तो खासकर सिटी की हालात बहुत नाजुक है इस वक्त। तो मैं खासकर डीसी साहब से पुरजोर अपील करता हूं और एडीसी भद्रवाह से पुरजोर अपील करता हूं, अगर कोर्ट नीचे जाता है, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसकी हर चीज जो है बन चुकी है, तैयार हो चुका है, ना 100% लगभग वो तैयार है, ठीक है, मगर उसके बदले में डीसी साहब से गुजारिश करते हैं हम, यही मैं नहीं करता हूं बल्कि वहां जो दुकानदार वगैरह जो काफी लोग मुझे मिले वहां पे, तो मेरे पास आए, मिले मुझसे वो, तो मैं गुजारिश करता हूं वो जो तहसील जो है उसको शिफ्ट जो यहां करे, ताकि यहां की जो रौनक उतनी रौनक तो नहीं रहेगी मगर थोड़ी बहुत तो चलो रौनक रहेगी, उन दुकानदारों का जो वगैरह वगैरह जो उनका सिस्टम भी थोड़ा बहुत फिर चले। तो आप ये चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जितने भी ऑफिस नीचे न्यू बस स्टैंड में गए हैं वो वहां पे आने चाहिए? बिल्कुल, वो वहां यहाँ वापस आने चाहिए। ये आपको बता दूं मैं कि जो आज हमारा एडीसी का ऑफिस है, तहसीलदार साहब का ऑफिस है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग में है और वो ऐसी बिल्डिंग में सारे जो है ऑफिसरान बैठते हैं जो टिकट काउंटर बने थे। न्यू बस स्टैंड के अंदर जो बिल्डिंग बनी है उनमें जो है गाड़ियों की पर्चियां काटनी थी, वो उस पर्पज के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन अफसोस की ये बात है कि वहां पर जो है एडीसी साहब बैठते हैं, तहसीलदार साहब बैठते हैं, और जो पहले मिनी सेक्रेटरीट कहा गया था वो मिनी सेक्रेटरीट तो फिलहाल बना नहीं, लेकिन हुआ ये कि टोन को जो पहले ही अंधा था और उसको सही तरह से अब जो है ज्यादा अंधा कर दिया गया है। क्या कहेंगे नजीर साहब? तो देखो, ये बिल्कुल आपने जो ये बात जो फरमाई है बिल्कुल सही बात है। ये अगर वो किसी चीज के लिए बनाएगी तो वहां उसको इस्तेमाल करें आप, क्या तो ये जो बाकी जो एडीसी जो ऑफिस जो है, तहसीलदार जो है वगैरह वगैरह जो ऑफिस जो सब नीचे ऊपर लाए, ताकि एक शहर की जो रौनक जो है फिर बरकरार है। उसके बाद नासिर साहब मैं एक चीज कहूंगा आपको, यहाँ जो है बिल्डिंग थी हमारे पास, उसके बाद 2016 में उसको तोड़ा गया, तो यही कहा गया जो उसको जो हम मिनी सेक्रेटरीट बनाएंगे, तो उसके लिए लगभग जो 50 लाख रुपया आया भी था, उसका काम शुरू हुआ था। उसके बाद उसकी वजूहत क्या हुई क्या नहीं हुई, क्यों रुक गया, तो ये लोग तो खुद जानते हैं, जो इसका जो मौजूदा हालात जिम्मेदार जो है वो खुद जानते हैं। तो मैं तब भी जो इस वक्त जो खासकर मैं गुजारिश करूंगा, इसका जो एनसी हुकूमत जो है या साथ में जो है इनके बीजेपी की जो दरीपसा परिहार हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, इस वक्त जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो स्टेट में जो है एनसी की सरकार है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, खासकर दलीप साहब परिहार से, यहाँ हमारे जो हैं इस वक्त जो तो 32,000 वोट जो महबूब साहब ने लिए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, सियासत जो है वो अपनी जगह रखो, कम से कम जो है भद्रवाह की हिट की बात करो, भद्रवाह की तरक्की की बात करो, भद्रवाह कैसे आगे बढ़ेगा उसकी बात करो। मैं गुजारिश करूंगा इस वक्त इन दोनों लोगों से, मैं गुजारिश करूंगा ये जो मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है इसको जोर दे, इकट्ठे मैं एक अपील करूंगा सब पार्टियों से, आओ एक मंच पे हम बैठेंगे, सरकार से गवर्नमेंट से हम लड़ेंगे, अपने यहाँ भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लड़ेंगे, मिनी सेक्रेटरीट के लिए लड़ेंगे, बहुत मुद्दे हैं हमारे यहाँ पे, आओ यहाँ बैठ कर हम मुद्दे लड़ेंगे इनसे। और जो भद्रवाह के जो इसका हालात, हमारे नौजवान कहाँ जा रहा है, बिल्कुल बेरोजगारी यहाँ बिल्कुल अरूज पे है, टॉप पे है, तो इसका कुछ ना कोई हल निकाले, एक जगह आए, एक जगह हम बैठे, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर साहब। तो काफी इंपॉर्टेंट इशू है ये, क्योंकि कोर्ट जा रहा है और उसके बाद जो है टाउन का क्या होगा। मुझे लगता है कि जैसा कहा गया था कि उल्लू नाचेंगे, तो वो मुझे लगता है कि जल्द ही वो समय आएगा। अगर कुछ ना किया गया, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, तो नजीर साहब की बड़ी अच्छी सजेशन है कि अगर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो म्यूनसिपैलिटी के टिकट काउंटर की बिल्डिंग में है उसको शिफ्ट किया जाए, और फिलहाल जब तक मिनी सेक्रेटरीट बनता है तब तक जो है कोर्ट की बिल्डिंग में इन डिपार्टमेंट्स को रखा जाए, ताकि एक तो शहर में भी थोड़ी बहुत चहल पहल रहे
और जो है जो दुकानदार हजरात है उनका भी जो है दिन निकले। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।